मैं ना शौक में इसलिए चले गई हूँ और मैं सोच इसलिए रही हूँ, लिटरली बंदे को ना अफ़सोस इतना होता है, दुःख होता है, इतनी डिस्गस्टिंग किस्म की चीज़ें देखने के बाद दुःख की का एक लेवल होता है कि आप अलाउ कैसे कर सकती हो? किसी काफ़िर को, कैसे अलाउ कर सकती हो आप? कभी सोचो तो सही बैठ के। अभी हम किसी इंसान को छोटा-बड़ा नहीं समझ रहे, लेकिन मुसलमान होना एक मुसलमान औरत की एक शान है। आप कैसे लाइक आपको कभी नहीं आपने कभी नहीं सोचा एक सेकंड के लिए कि भाई क्या चल रहा है? मैं किस तरफ भाग रही हूँ? मैं किधर जा रही हूँ? क्या ये मेरा रास्ता है? क्या यहाँ पे वो खैर छुपी हुई है? क्या एक चीज़ जो मेरे खालिक ने मुझे बता दी है कि ये तुम्हारा रास्ता नहीं है, क्या इस रास्ते पे चलने से तुम्हें कोई थोड़ी-सी खैर मिल सकती है? वो जो वक़्ती लफ़ाज़ी होती है, वो जो वक़्ती तौर पे तुम्हें चिकनी-चुपड़ी बातें की जाती हैं, तुम्हें मोहब्बत के जी, आप क्या बात करना चाह अलीना आप आपने माइक अनम्यूट किया था। नहीं, नहीं, आप बोलो, सॉरी, गलती से हो गया था। कोई बात नहीं। मैं यही बात कर रही हूँ कि जो उस वक़्त आपको जो वक़्ती तौर पे जो चिकनी-चपड़ी बातें की जाती हैं, वक़्ती तौर पे जो आपके सामने पूरे के पूरे बयानात रखे जाते हैं और आपको इस तरह से बात की जाती है कि ओह माय गॉड लाइक तुमसे ज़्यादा तो कोई है ही नहीं मेरे सामने दुनिया में। तो वो जो वक़्ती बातें होती हैं ना, जो आपके दिल में गुदगुदियाँ पैदा करती हैं, वो सिर्फ़ लम्हाती होती हैं, वो वक़्ती होती हैं। और जब वो वक़्त गुज़र जाता है और आपको हकीकत का सामना करना पड़ता है ना, फिर इसी तरह के केसेज़ दुनिया के सामने आते हैं। इसी तरह से आपके टुकड़े-टुकड़े करके कभी नदी-नालों में फेंका जाता है, कभी आपको कुएँ के अंदर फेंका जाता है, कभी आपको बोरी में बंद करके आपके जिस्म के हज़ारों टुकड़े किए जाते हैं कि आपकी शक्ल पहचानी ना जाए, फिर आपका अंजाम यही होता है। तो वो चीज़ें, वो हदूद जो मेरे अल्लाह ने ऑलरेडी बता दी है ना आपको, वो आप समझें। आप खुद बैठ के अपने आप को सोचें कि आप किस तरफ जा रही हैं, अपने आप को किस तरह से आपने बचाना है। तो बस यही बात है कि खुदारा बैठ के अपने आप को ज़रा इस चीज़ पे पॉन्डर करना शुरू करें। अभी जो अभी उसमें भी इसी तरह का केस है कि एक लड़की है, वो उसका नाम है अर्शी सैफी। अब अर्शी सैफी एक मुसलमान लड़की होती है, स्टार्टिंग में क्या होता है थोड़ा-सा मैं आपको बताती हूँ और फिर वीडियो दिखाती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अर्शी सैफी ना एक मुसलमान लड़की होती है और स्टार्ट में ना वो व्लॉगिंग इस तरह से शुरू करती है कि वो जी इस्लामिक व्लॉग्स बना रही है और वो इस तरह के व्लॉग्स बनाती है जिसमें रमज़ान में वो नमाज़ें पढ़ रही है और वो अज़ान की आवाज़ें आ रही है और बड़ा ही उनकी एक रिलीजियस फैमिली है, लेकिन वहाँ पर भी दुपट्टे-शुपट्टे उतरे होते हैं उसके और वो सारी चीज़ें कर रही होती है। तो स्टार्टिंग में ना वो इस तरह से चीज़ें शुरू करती है। बाद में ना वो क्योंकि सिंगर भी होती है और वो वॉइस आर्टिस्ट भी होती है, तो एक हिंदू के साथ ना एक म्यूज़िकली चैनल खोल लेती है। वहाँ पे क्या करती है कि हिंदू के साथ बाकायदा तौर पे कवर्स मतलब वो डिफरेंट गानों के कवर बैठ के बनाती है उस लड़के के साथ बैठ के। और उसके साथ जो जितने भी लड़के होते हैं ना सारे के सारे हिंदू होते हैं। तो स्टार्टिंग में इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, म्यूज़िक बनाती है, वहाँ पे भजन गाती है, वहाँ पे कृष्णा के गाने गाती है, वहाँ पे नाते रिकॉर्ड करती है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें कर रही होती है। उधर ही जब ये सारी चीज़ें चल रही होती है ना, तो उसके बाप ने उसको खुली इजाज़त दी हुई है, उसकी 6 बहनें होती हैं, खुली इजाज़त दी है कि तुमने जो गंद बला घोलना है ना, तुम घोलो, तुम्हें मैं कुछ नहीं कहूँगा। तुमसे क्योंकि मुझे पैसे आ रहे हैं, तो बस पैसे मेरी जेब में आते रहने चाहिए, उसके अलावा मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पैसे हेरता रहता है, अपनी पैसे जेब में डालता रहता है, उसकी बेटी जो है वो एक गैर महरम के साथ वो कभी दिल्ली जा रही है, कभी कश्मीर जा रही है, कभी कहीं जा रही है, रातें गुज़ार रही है, शादी के बगैर, ठीक है? अपने बाप के इजाज़त से वो जगह-जगह पे फिर रही है। बाप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी बेटी एक गैर महरम तो छोड़ो, एक हिंदू के साथ बाहर फिर रही है, बाहर ये सारी चीज़ें कर रही है, बाप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो गाने रिकॉर्ड करवा रही है, वो उनके साथ व्लॉग शूट कर रही है, पब्लिक में ये चीज़ें पेश कर रही है, दिवाली आती है, दिवालियाँ मना रही है, सारी चीज़ें कर रही है और फिर एक वक़्त ऐसा आता है अभी रिसेंट डेज़ में कि वो लड़की उससे शादी कर लेती है और शादी करने में उसके माँ-बाप उसका पूरा-पूरा साथ देते हैं और वो दुनिया को ये शो करवाने की कोशिश करती है कि उसको लाइक वो अभी भी मुसलमान ही है, लेकिन लड़के दुनिया के सामने इस तरह से लड़के का नाम लेते हैं कि लड़के का नाम तो ऑलरेडी ऑडियंस को पता था जो उसके उसके पुराने व्यूअर्स होते हैं। उसको हीरो-हीरो कह के बुलाना शुरू कर देती है, उसको ज़्यादा उसके बारे में बात ना की जाए।
तो लोगों का सॉफ्ट तरीके से ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती हैं कि ये लड़की जो शुरू में दुपट्टा लेती थी, बाद में दुपट्टा ऐसा उतरा कि जिस्म नंगे करके एक हिंदू के साथ जो है वो शादी करती है और पब्लिक में हर चीज़ पोस्ट करती है। अभी भी व्लॉग्स बनाती है कि अब मैं अपने ससुर के घर गई, अब फलानी जगह पे गई, अब मैं अपने मायके में गई, मायके में हमारा ऐसा इस्तकबाल हुआ, फलानी जगह पे ऐसा इस्तकबाल हुआ। फिर दुखी किस्म की पोस्टें लगा रही है, भई तुम लोग मुझे जज नहीं कर सकते, मेरा अल्लाह मेरा जज है, दुपट्टा करके नमाज़ों की पिक्चर्स बना रही है। तो ये है वो ब्रेन वॉशिंग जो ये लोगों की कर रहे हैं, जो लोगों को बता रहे हैं कि एक मुसलमान लड़की अगर किसी हिंदू लड़के से शादी करती है, इस चीज़ के बावजूद कि मतलब वो लड़का हिंदू है, फिर भी वो मुसलमान रह सकती है, वो नमाज़ें पढ़ सकती है, वो अपने दीन को फ़ॉलो कर सकती है, फिर भी वो मुसलमान ही रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो नंगा नाच करेगी, फिर भी उसके माँ-बाप उसको सपोर्ट करेंगे कि देखो मेरे से प्रेरणा लो, मेरे से मुझे फ़ॉलो करो। तो ये एक ऐसा केस है जो इतना वर्स्ट है और ये इस तरह से लोगों को लिटरली ये ब्रेन वॉशिंग ये लोगों की जा रही है, लोगों को अंधाधुंध उस चीज़ की तरफ लेके जाया जा रहा है कि आप सोचें कि कितनी लड़कियाँ मैंने कितने ऐसे ज़ाहिर है जब हम इन चीज़ों पे रिसर्च करते हैं तो हमने डिटेल में देखना होता है कि चल क्या रहा है। मैंने आप भी मल्टीपल कमेंट्स पढ़े, सारा दिन मैं वीडियो बेशक 4-5 मिनट की होगी लेकिन मैंने पूरी उसकी हिस्ट्री और पूरा वो कमेंट्स वगैरह पढ़े। लिटरली कमेंट्स के अंदर लड़कियाँ कह रही थी कि आप हमारी आइडियल हैं, आपकी वजह से हम मतलब हमें हौसला मिल रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है। जहाँ पे लोग गालियाँ निकाल रहे थे ना, वहाँ पे ज़्यादा लोग उसकी प्रेज़ करने वाले थे, जो कह रहे थे आप कौन होते हो किसी को जज करने वाले? वो तो उसमें तो कोई मसला नहीं है, देखो वो हम भी तो उसी तरह रास्ते पे चलेंगे। तो आप सोचिए किस लेवल पे जाके तबाही फिरी हुई है और किस लेवल पे जाके ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और ये इस चीज़ का मुझे देखिए अगर इनको कोई फंड ना भी कर रहा हो ना, तो अनइंटेंशनली ये लोगों के लिए प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं। तो मैं वीडियो दिखाना चाहती हूँ ताकि लोगों के सामने सबूत भी आ जाए कि किस तरह से एक जर्नी स्टार्ट हुई थी और किस तरह से ये जो लड़कियाँ जिनकी एंडिंग इस तरह से होती है कि उनको काट मार के नालियों में फेंक दिया जाता है, यही वो लड़कियाँ हैं जो उनको प्रॉपर तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है। जी आपकी। Hey, hello everyone. This is Arshi Safi and welcome back to my channel, guys. तो कल الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا फजर की अजान हो गई, नमाज भी हो गई। पढ़ ले। إلا الله أشهد أن لا बहुत इतराती है, जब देखो इतराती रहती है। इसीलिए मैं कुछ शूट करा था मैंने। अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी। एकदम पाकिस्तानी लुक आ रहा है यार इसका, एकदम बढ़िया। फैब्रिक भी सही है, मैंने पहनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। ये हिवा का कोई पार्सल आया, इसने क्या मंगाया था? सूट। हमारे अब्बू से मिलो, अब्बू सलाम कर लो सबसे। अस्सलाम वालेकुम। रमजान मुबारक हो। 8वां रोज़ा हो गया आज। ये देखो, ये मंगाया है हिबा ने अपने लिए। कहाँ से? चांद और सितारे हमारे इश्क के गवाह हो गए, तुमसे धड़कन के धागे ऐसे बंधे कि हम खुशनुमा हो गए। दिए की रोशनी से सब अंधेरा दूर हो जाए, दुआ है कि जो चाहो वो मंजूर हो जाए। मेरी ओर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। सब कुछ जैसे कोई फेरी टेल था, बहुत ही खूबसूरती से मेरी शादी मुकम्मल हुई। सबने बहुत बहुत एंजॉय किया, हल्दी में इतना एंजॉय किया, शादी में भी बहुत एंजॉय किया। सब इतनी प्यारी लग रही थी सारी बहनें, और रिसेप्शन में तो पूछो ही मत, तब क्या ही एंजॉय किया था हमने। मेरे वर्ड्स भी मैं नहीं सही से प्रोनाउंस कर पा रही हूँ। और आज हम जा रहे हैं मेरे मायके।
बहुत दिन के बाद। मैं कैसा लग रहा है आपको? तुम मूवी दिखाने लेकर आए, कैसा लग रहा है बताओ? हम मूवी देखने जरूर आए हैं, लेकिन हम अपनी फैमिली को इकट्ठे करके खुशी बनाने के लिए आए हैं। और हम अपने अब्बू और अम्मी की खुशी के लिए आए हैं। देख चुके हैं वैसे, लेकिन हम दोबारा देखेंगे। मजा आया, बहुत अच्छी मूवी है, तुम्हें मजा आ जाएगा। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। स्त्री टू देख के तुम सलमान खान भूल जाओगी। अब्बू के बारे में कुछ कहना चाहोगी? कहो कि अब्बू कितना ख्याल रखते हैं सबका, कितना परिवार को जोड़ के चलते हैं, कितना सबकी खुशी का ख्याल रखते हैं। बहाने तो फिल्म देखने आ गए हैं, पर हमें तो अपने परिवार को इकट्ठा करना होता है, परिवार को इकट्ठा करना होता है। तो ऐसे परिवार की खुशी के लिए थोड़ी थोड़ी खुशियाँ मनाते रहिए और खुश रहिए। मैं अपनी सासू मॉम के साथ शॉपिंग कर रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे ना बहुत सारी वो है, मतलब एक ही जगह पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत सारी। सही वक्त पर सही इंसान का मिल जाना खुदा का बड़ा नायाब करिश्मा होता है। वो कहते हैं ना, जोड़ियां आसमानों पर ही बन जाती हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। कुछ वो आपकी खामियों को भर दें और कुछ आप उनकी खामियों को पूरा कर दें। बस उसे ही तो कहते हैं लाइफ पार्टनर, जीवन साथी, हमसफर। अच्छा, हीरो और मैं बाहर आए थे बैंक के किसी काम से, इतना तो जी आपने वीडियो देखी है, ये मुनाफिकीन की एक आला लेवल होते ना, ये वो लोग हैं। तो बिल्कुल एक सिस्टर ने नीचे कमेंट किया कि ऊपर से इन लोगों ने निकाह का कस्टमाइज एक ड्रामा भी किया, और बिल्कुल वो ड्रामा ही था, सिर्फ और सिर्फ गालियों से बचने के लिए कि लोग गालियां ना दे। लेकिन पब्लिकली जब आप एक आशीष त्यागी नामी एक हिंदू से शादी करके दुनिया के सामने ढंढोरा पीट रही हो और दुनिया को ये बता रही हो कि ओ माय गॉड, आई फेल्ट लाइक कोई फेरी टेल है, और देखो कितना इस तरह से लगा जैसे कोई ख्वाब पूरा हो रहा है। और ये ख्वाब, ये जो तुम्हारा है ना, वो उसकी तुम्हें असल में ताबीर मिलेगी आखिरत में, तब तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा ख्वाब तुम्हारा पूरा हुआ है। तो ये वो चीजें हैं जो जिससे ये लोगों के अंदर इस गंद को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अपनी बहनों से, जो इन जैसी औरतों से, इन जैसी घटिया औरतों से इन्फ्लुएंस होती है, और इन जैसी घटिया औरतों से इन्फ्लुएंस होने के बाद इस रास्ते पर चलने का ख्वाब सोचती हैं, तो मैं उनको कहूंगी कि ठहर जाओ, रुक जाओ, जरा बैठ के सांस लो। और उससे पहले जो हमने मल्टीपल आप लोगों के सामने पूरे के पूरे एक केसेस रखे हैं ना, उनको देख लो। और यकीन जानो, इनको मुसलमान समझने की गलती नहीं करो। द मोमेंट आपने किसी एक नॉन मुस्लिम से शादी की, एक हिंदू से शादी की, आप दायरे इस्लाम से खारिज होगी, क्योंकि इतना बड़ा जो अल्लाह ताला का हुक्म है ना, वो आपने त्याग दिया, वो आपने छोड़ दिया। अपनी मर्जी से आप इस्लाम को, चलो इस चीज को मैं नहीं बोलती, इस चीज को छोड़ देते हैं, ये एक क्लियर कट इस्लाम के असूलों की खिलाफ वर्जी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया कि एक मुसलमान औरत किसी हिंदू से शादी नहीं कर सकती, तो नहीं कर सकती। इससे ज्यादा जो साफ अल्फाज में कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप फिर भी कहते हैं कि आप करते हैं, तो फिर आप ज़िना करते हैं, ठीक है? आपके जो बच्चे होते हैं, वो भी ज़िना की पैदावार होते हैं, और आप दुनिया के अंदर फ़हाशी फैला रहे हैं, आप दुनिया के अंदर गंद फैला रहे हैं, आप लोगों को गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें जो आपको बैठ के सोचनी है। तो इस वीडियो पे सिस्टर सिद्दीक़ा आप क्या कहना चाहेंगी? फिर सकीना सिस्टर से भी इस पे पॉइंट्स लेते हैं। जी। हाँ जी, माशाल्लाह बहुत सारी न्यूज़ आपने दिखाई है, जिसमें अगर सबक लें हमारी बहनें तो बहुत कुछ है। इतना उसमें दर्दनाक हमने देखा कि सुनना तक मुश्किल हो रहा था। ऐसी-ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, और प्यार मोहब्बत की तो आप बात ही छोड़ें, आखिर में जो 2 केस रॉर भाई ने दिखाए हैं, आप देखिए कि उसमें उसने मना कर दिया था, उसके बावजूद उनका शिकार होने से नहीं बच सकी। वजह? क्योंकि उनके आस-पास जान-पहचान में रहना, या यहाँ तक कि उनसे ज़रा-सी बात कर लेना भी आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप प्यार मोहब्बत करेंगी, उनके साथ रहेंगी, तभी आपका मर्डर होगा। अगर आप उनसे दोस्ती करती हैं, उनकी बात नहीं मानती हैं, उनके आस-पास हैं, उनके जान-पहचान में हैं और उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं करती हैं, तब भी आपका मर्डर हो सकता है। लिहाज़ा बिल्कुल। एहतियात बरतें और ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसी मानसिकता वाले कौम से, पूरी की पूरी ऐसी समाज जो इस्लाम से और मुसलमानों से नफ़रत करती है, दूर रहें उनसे। खुद को, खुद के घर वालों को, अपने ईमान को, अपनी दुनिया को, अपनी आखिरत को महफूज़ रखें। हर वक़्त दुआ करें अपने लिए, अपनों के लिए,
अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए।